कंबाइन करोगे ना, राइट, कंबाइन करोगे तो वो कॉम्बिनेशन केमिकल कॉम्बिनेशन होंगे, मतलब बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बॉन्ड फॉर्म होंगे, लाइक एनर्जी इन्वॉल्वमेंट होंगे, ये सब चीजें वहां पर होंगे, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होंगे, राइट, ये सब चीज वहां पर इन्वॉल्वमेंट होगा। तो सब एक साथ दौड़ के आ रहा है ऐसा नहीं हो रहा है वहां पर, मतलब आपको पिक करना होगा कि हाँ मेरे को ये बनाने के लिए ये इसको चाहिए, लाइक इसको चाहिए, इसको चाहिए, लाइक आपको वाटर बनाना है तो आप क्या करोगे, आप हाइड्रोजन को पिक करोगे, दो हाइड्रोजन को पिक करोगे, आप एक ऑक्सीजन को पिक करोगे, एक ऑक्सीजन को पिक कर रहे हो, ठीक है। लेट्स सपोज आपको एमोनिया बनाना है, तो क्या हुआ कि आप बुलाए, अरे 3 हाइड्रोजन आ जाओ, अरे एक हाइड्रोजन आ जाओ, एक हाइड्रोजन नहीं सॉरी एक नाइट्रोजन आ जाओ। अब 3 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन आके NH3 बना लिए। आपको ग्लूकोज बनाना है तो आप बुलाए 6 कार्बन आ जाओ, 12 H आ जाओ और 6 क्या आ जाए, ऑक्सीजन आ जाओ। अब उन लोग केमिकली कंबाइन होके ये चीज बना दी। मतलब आपको जब एलिमेंट को कंबाइन कर रहे हैं तो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें, केमिकली कंबाइन होंगे। अब देखो जब बन गया ना, अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि भाई बाकी सब तो आजाद है, हम लोग तो बंद हो गए, मतलब फंस गए आके। अब वो लोग चाह रहे हैं कि हम जाए बाहर, मतलब क्या हो रहा है कि वाटर बन गया है, अब वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वो लोग देख रहे हैं बाहर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन खुला है, आराम से घूम रहा है, इधर उधर बातें कर रहे, क्या रहे कैसे हो। लेकिन यहां पर जो वाटर में कैद हो चुका है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये लोग मतलब चाहकर भी बाहर नहीं जा पा रहे, मतलब ऐसा बॉन्ड हो गया है उन लोगों के बीच, राइट, केमिकल वो अलग हो गया। अब देखो हाइड्रोजन को बुलाओ, वो पूरा आग लगा देंगे, मतलब वो फ्यूल के हिसाब से काम कर लेंगे। ऑक्सीजन का अलग ही एक, मतलब वो ऑक्सीजन, मतलब हम लोग जिंदा रहते ऑक्सीजन की वजह से, वो भी फ्यूल के हिसाब से काम कर लेते। अब वाटर पूरा चेंज हो गया है, वाटर का मतलब पूरा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया इसका, ठीक है, उसका हालात बदल गया। अब क्या हुआ गाइस, तो ये चीज ना कहीं आप लोग दिमाग में फिट कर रहे हैं हम कि कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होने जा रहा है, मतलब क्या क्या लिखोगे आप लोग एग्जाम में। तो ये कहानी अगर याद रह जाए ना, आप लोग थीम अगर याद हो जाए तो डेफिनेटली बहुत आसान रहेगा ये सब चीजों को डील करना, आराम से लिख पाओगे, ठीक है। तो वो जो वाटर बना, वो वाटर में आपका जो एलिमेंट है वो फिक्स रेशियो में है बाय मास, और उसको आप लोग अलग नहीं करेंगे, मतलब नहीं कर सकते इसे नॉर्मली एलिमेंट्स में ले जा सकते, नहीं ले जा सकते हम लोग आसानी से, ले जा सकते बट उसके लिए डिफरेंट मेथड्स होंगे, केमिकल्स कुछ मेथड्स फॉलो करना होगा। जैसे वाटर से हाइड्रोजन बना सकते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, तो फिजिकल मेथड से नहीं बनाएंगे कि वाटर ले आओ और उसको पूरा पीटो, नहीं होगा ऐसा। वाटर को आइस बना दो तो हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, नॉर्मली फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते, बट हाँ केमिकल मेथड्स कुछ इन्वॉल्वमेंट रहेंगे, तो फिर वो प्रोसेस इजी नहीं है, ठीक है, इजी नहीं है, केमिकल मेथड से ही ये चीज हो सकता है सिर्फ, ठीक है। तो देखो बहुत सारा कहानी से हम लोग चीजों को क्लियर कर लिए, तो अब आएंगे आप लोगों को और भी अच्छे से समझाएंगे बाय राइटिंग ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस कॉन्सेप्ट ऑन द बोर्ड। तो देखो कंपाउंड्स का डेफिनेशन पहले आप लोग लिखोगे अपने कॉपी में, जो कि हम यहां पर लिखने जा रहे हैं। सो गाइस कंपाउंड्स क्या होते हैं, पहले तो ये बात है प्योर है भाई, तो इट इज अ प्योर सब्सटेंस, इट इज अ प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड्स एक प्योर सब्सटेंस है, पहला बात तो कंप्लीट हो गया। which is made up of which is made up of made of different which is made up of different, you can say sometimes same भी हो सकता है, different kinds of, or you can say it is made up of different kind of elements combined chemically, देखो केमिकली कंबाइन हो रहे हैं इन ए फिक्स रेशियो बाय मास, रेशियो फिक्स्ड है, फिक्स रेशियो बाय मास और वेट, एंड whose constituent particles cannot
only separated by chemical methods only, and its constituent elements can be separated by chemical methods only, अब बताओ, पढ़ के देखो आप लोग। यहां पर सेम भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे सेम भी लेंगे तो चलेगा। जैसे ओजोन होता है ना, O3 सेम लेते हैं ना, सेम ऑक्सीजन एटॉमिक देते हैं वहां पर से। तो देखो, it is a pure substance which is made up of different kind of elements, or you can say it is made up of elements combined chemically। क्या हो रहा है? केमिकली कंबाइन हो रहा है इन ए फिक्स रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है, बाय मास, एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स ओनली। क्लियर हुआ ये चीजें पूरा? ये पूरा चीज क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? ये पूरा चीज क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? अब देखो, एग्जांपल के हिसाब से अगर देखेंगे हम लोग, तो यहां एग्जांपल लिखो वाटर, या एग्जांपल लिखो ग्लूकोज, या एग्जांपल लिखो CO2, ठीक है, या एग्जांपल लिखो। अच्छा, अगर आप लोगों को ये दिक्कत हो रहा है तो डिफरेंट रख दो अभी, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स, और भी आसान बनाते हैं इसको, इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, 2 और मोर एलिमेंट्स। अब देखो, और भी आसान लग रहा है, 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हो सकते। तो देखो यहां पर 2 से ज्यादा है, H और O 2 है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन, यहां पर देखो 3 है, 3 अलग अलग एलिमेंट्स है, CO2, एमोनिया, CH4। तो अभी इतना लिख सकते हैं ना कि पूरा बोर्ड मतलब इंक से खत्म हो जाएंगे तो भी खत्म नहीं होंगे ये लोग, तो इतना है ये लोग पॉपुलेशन में, राइट। तो कंपाउंड्स के बारे में ये डेफिनेशन याद कर लेना, आप लोग समझ गए हो तो ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे, एंड ये एग्जांपल्स। अब देखो, इसको ना थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों को, अगर किसी को दिक्कत है तो, कि वाटर जब बना है, ठीक है, वाटर जब बना है तो इसमें देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, 2 अलग अलग एलिमेंट, और ये अलग अलग 2 एलिमेंट जो है वो केमिकली कंबाइन हुआ है, अर्थात हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ है, एंड आफ्टर दैट ये चीज बन के तैयार है। और ये रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन हुआ है, डेफिनेटली एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट रहे होंगे यहां पर। और देखो, कहीं से भी आप लोग वाटर उठा लो तो वहां पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा वो हमेशा 1:8 के हिसाब से रहेंगे। कहीं से भी उठा लो आप लोग वाटर, कहीं से भी वाटर बना लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से वाटर मंगाओ, चाहे एंटार्क्टिका से मंगाओ, राइट, चाहे कोई भी ग्लेशियर से ले आओ, चाहे मतलब ग्राउंड वाटर से ले आओ, किसी भी जगह से वाटर ले आ सकते हो आप लोग, राइट। सुपीरियर लेक से ले आओ, चिल्का लेक से ले आओ, राइट, बरमुंडा ट्रायंगल से उठा के ले आओ वाटर, कहीं से भी ले आओ। वाटर का फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहेंगे, और वहां पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है ना वो 1:8 ही रहेंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ? तो ये फिक्स्ड है। चलो अब कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आते हैं, तो और भी चीजें क्लियर होंगी आप लोगों के पास। तो लिखो, हेडिंग लगाओ आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स। कैसा लग रहा है क्लास, बताओ, क्लियर हो रहा है चीजें? देखो, बहुत धीरे धीरे जाएंगे, ऐसा नहीं कि हड़बड़ा के पढ़ा दिए सब कुछ और कुछ समझ में नहीं है आप लोगों को तो कोई फायदा नहीं है इस क्लास का। देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स, जिन लोगों को सीखना है ना बस मेरे साथ लगे रहो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स, जितना आता है मेरे को सब सिखा देंगे, आप सिखा भी सकते हैं, बस आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है। एक टीचर को जितना आता है वो सिखा सकता है सब कुछ, बट स्टूडेंट जो सीख रहे हैं ना
बस उसका पैसेंस होना चाहिए और एफिनिटी होना चाहिए, बस यही चीज है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स, ध्यान से सुनो क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक, एक एक पॉइंट को लेके डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट जो होगा, एक नंबर आप लिखोगे होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज होमोजेनियस इन नेचर, ऐसा लिखो, होमोजेनियस इन नेचर। ये क्या है, एक होमोजेनियस नेचर होगा। कैसे होमोजेनियस, कैसे है कि वाटर में अगर बात करें तो वो उसमें क्या होगा, मान लो कि ये वाटर है, राइट, तो आप देख सकते हो यहां पर में से वाटर हटा उठाओ, यहां से उठाओ, यहां से उठाओ, तो चारों ओर कहीं से भी आप लोग पिक करो वाटर को, ये आपका होमोजेनियस लगेंगे, मतलब एक ही जैसा बिहेवियर शो करेंगे, कंपोजिशन एक ही रहेंगे थ्रू आउट द वाटर। देखोगे तो आपका जो बिहेवियर रहेंगे वाटर का, जो कंपोजिशन रहेंगे वो होमोजेनियस रहेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि होमोजेनियस है नेचर में ये लोग। दूसरा पॉइंट हम लोग बात कर सकते हैं, देखो जब ये बनता है तो यहां क्या होता है कि फिक्स रेशियो बाय मास, व्हेन इट इज फॉर्म ऑलवेज क्या होता है कि ये जो ऑलवेज बात हम बता रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज एलिमेंट्स आर फिक्स रेशियो इन मास, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए फिक्स रेशियो बाय मास और वेट इन ए कंपाउंड, ठीक है, इन ए कंपाउंड। तो कंपाउंड में क्या होता है गाइस, कंपाउंड में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स वो हमेशा एक पर्टिकुलर रेशियो में रहेंगे। जैसे वाटर की बात की अभी हम लोग, वाटर में क्या था, वाटर में आप लोगों का था, देख सकते हो कि H2O, इसमें देखो टोटल इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 18 है, 18U एक वाटर बात करें तो। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो होंगे ना, तो यहाँ पर 2:2 क्या होंगे, 16, तो 1:8, ये हमेशा होगा। तो बस 2 नंबर पॉइंट में हम लोग ये इसी के बारे में बात की है कि ये हमेशा क्या होता है 1:8, अर्थात फिक्स रेशियो में रहेंगे। और एक एग्जांपल दे एक और एग्जांपल देखो, एमोनिया NH3 की बात करें देखो, तो यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो रेशियो होगा बाय मास, ये हमेशा आपका क्या होंगे 14:3, ये रेशियो में रहेंगे हमेशा, समझ रहे हो ना। और भी बहुत सारा आप लोग अपने से बना सकते हो। जो CO2 की बात करें हम लोग, कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होंगे, देखो खुद से करो, ये कार्बन का 12 होता है और ये होता है आपका 32, तो क्या होगा, ये छोटा कर सकते हो और भी 3:8, तो ये हमेशा जैसे होंगे अकॉर्डिंग टू द मास, ठीक है। ये वेट के हिसाब से और मास के हिसाब से देखेंगे तो ये हमेशा फिक्स रेशियो में रहेंगे, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग कहीं से भी ले आओ, कहीं से भी ले आओ, खुद बनाओ, आई मीन हम लोग तो बनाते ना कार्बन से, छोड़ दिए कार्बन डाइऑक्साइड, देखो तो CO2 और किसी भी चीज को बर्न करो तो वहां पर से CO2 बनेंगे। तो डिफरेंट सोर्स यू कैन यूज, कहीं से भी ले आओ कार्बन डाइऑक्साइड, उठा के देखो, कैलकुलेशन करो, तो हमेशा ये C और O का जो रेशियो होंगे 3:8 रहेंगे। बताओ कोई भी बच्चे को किसी भी दिक्कत हो रहा है कोई भी चीज में, समझ में आ रहा है चीजें। अब देखो 3 नंबर पॉइंट में अगर हम जाएं तो 3 नंबर पॉइंट में ये लिख सकते हैं हम लोग कि देखो आपका ये फिक्स रेशियो होगा। अब ये जब वाटर बन रहा है, राइट, तो ये केमिकल रिएक्शन डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगे। तो ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन, हर एक बात को अच्छे से समझो, ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या होता है गाइस, केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहां पर, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे तो नॉर्मली नहीं बनेंगे। जैसे वाटर की बात करें हम लोग, वाटर बन रहा है तो H2 गैस और ऑक्सीजन गैस, इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके बदले में वाटर हम लोग को मिल रहा है, राइट, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर H बॉन्ड था, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। यहां पर क्या था, H बॉन्ड था, और यहां क्या था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड था। ऐसा ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप लोग। तो ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं यहां पर से हाइड्रोजन, ये भी मतलब ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन एलिमेंट में
आ जाएंगे, फिर वो लोग कंबाइन होंगे। ऐसे एलिमेंटल स्टेट में चले जाएंगे, एनर्जी देर हो तो टूट रहा है पुराना बॉन्ड बॉन्ड और नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, होता है ना ये। ऐसे अक्सर होता है ना लाइफ में भी, पुराना बॉन्ड वीक हो जाता है, धीरे धीरे नया बॉन्ड फॉर्म होता है। लाइक कंपाउंड फॉर्मेशन में वही होता है, पुराना बॉन्ड ब्रेक होता है और नया बॉन्ड फॉर्म होता है। अब बॉन्ड फॉर्म, देखो बॉन्ड ब्रेक करने में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक करने में तकलीफ होता है ना, और मतलब वहां पर एनर्जी देना पड़ता है। बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो कोई भी चीज को तोड़ने के लिए तो एनर्जी देना पड़ेगा ना, था एनर्जी दे रहे हैं हम लोग। और यहां क्या हो रहा है, नया जब बॉन्ड फॉर्म होता है तब होता है एनर्जी रिलीज। ये दो बात इंपॉर्टेंट है, याद रख लो और लिख के रख लो कि जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एनर्जी क्या होंगे, वहां पर से लगेंगे, मतलब एनर्जी देना होगा, वी आर पुटिंग एनर्जी। एंड जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो उस टाइम एनर्जी रिलीज हो जाती है। दो बात क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। तो यहां देखो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो ब्रेकिंग के टाइम जब ब्रेक करते हैं हम लोग तो एनर्जी क्या होता है, देना पड़ता है, गिव एनर्जी, यहां पर रिक्वायर्स एनर्जी, ये एनर्जी लगता है यहां पर, ठीक है। यहां क्या होता है, एनर्जी एनर्जी इनपुट करना होता है, इनपुट। और जब बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो फॉर्मेशन में क्या होता है, अब यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखो फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो फॉर्मेशन में क्या होता है गाइस, एनर्जी रिलीज होते हैं। समझ में आया कि नहीं बताओ, ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड क्या, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज में दो अलग अलग एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो देखो यहां पर 3 पॉइंट हम लोग बहुत अच्छे से देख लिए कि ये लोग होमोजेनियस मिक्सचर थे, आई मीन होमोजेनियस नेचर में था, एक फिक्स रेशियो में अलॉयज आएंगे और बॉन्ड फॉर्म होंगे, यहां पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट होगा। तो 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया है हम लोगों को कंपाउंड्स के बारे में। 4th नंबर पॉइंट क्या होगा, देखो 4th नंबर पॉइंट की अगर बात करें हम लोग कि फिजिकल जो चीज बना, मान लो ऐसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक कंपाउंड बना, एक कंपाउंड बना, अब इस कंपाउंड से जो एलिमेंट से बना होंगे ये, ठीक है, ये यहां पर क्या है, एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स है, ठीक है, एलिमेंट तो कंबाइन होकर बना होगा। अब हम लोग चाह रहे हैं कि एलिमेंट्स को अलग करें, ठीक है, एलिमेंट्स को अलग कर रहे हैं और एलिमेंट्स जाना चाहते हैं, मतलब फ्री होना चाहते हैं। तो देखो कंपाउंड से एलिमेंट्स को ले जाना ये फिजिकल मेथड से नहीं संभव है, ठीक है, फिजिकल मेथड से नहीं संभव है, अर्थात वी कैन नॉट सेपरेट, वी कैन नॉट ब्रेक द कंपाउंड्स, ब्रेक द कंपाउंड्स, ब्रेक द कंपाउंड बाय फिजिकल मेथड। देखो भाई फिजिकल मेथड से तो ब्रेक नहीं कर सकते, सो वी नीड केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स यहां पर अप्लाई करना होगा तब जाके ये संभव है। तो वी नीड केमिकल मेथड्स सो दैट एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड, एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम कंपाउंड्स। समझ में आया कि नहीं बताओ, कि केमिकल मेथड्स करेंगे तब जाके कंपाउंड से एलिमेंट्स, जो इन्वॉल्विंग एलिमेंट्स था जिससे वो बना है, वो उससे उन लोग मतलब बाहर कर सकते हैं उन लोगों को। जैसे वाटर की बात करें, वाटर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अलग करना चाहते हो मान के, तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस करने से क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर आ जाएंगे। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, थोड़ा बहुत बता देते हैं आप लोगों को, वीडियो लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं, बट सीख के जाओगे बहुत कुछ। इलेक्ट्रोलिसिस क्या कैसे करते हैं, देखो ऐसे होता है एक, ऐसे ऐसे एक बनाओ, एक वेसल्स बनाओ एक। अब देखो यहां पर वाटर ले लो, क्या ले रहे भाई, यहां पर वाटर, और थोड़ा बहुत ना H+ दे दो, कोई भी एक एसिड दे दो, मिनरल एसिड, राइट। अब क्या होगा, यहां पर दो ऐसा करके डिसॉल्व होते हैं, जिन लोगों को क्या बोला जाता है बताओ, बताओ बताओ, खुद आंसर दो कि हाँ ये वीडियो देख रहे हैं और सर पूछ रहे हैं ऑफलाइन क्लास में, जैसे होता है ना वो, ऐसे बोलो कि हाँ ये क्या होता है बताओ।
हाँ बता दे रहे हैं, ये आपका होता है, ये पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्टेड है मान के चलो, और ये बैटरी के कनेक्टेड है नेगेटिव एंड के साथ, ये पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्टेड है, ये नेगेटिव एंड के साथ कनेक्टेड। थोड़ा ऊपर हो गया ना, दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं दिखाई दे रहा है, रुको इसको नीचे रखते हैं, थोड़ा यहां ड्रॉ करते, छोटे छोटा छोटा करके ड्रॉ करते। तो यहाँ एक प्लेट रहता है ऐसा, और इधर एक प्लेट रहता है, ये बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्टेड रहता है और ये नेगेटिव एंड के साथ, ठीक है। अब दिखाई दे रहे हैं ना? हाँ, तो थोड़ा छोटा करके लिख रहे हैं, मैनेज कर लो आप लोग, बस कॉन्सेप्ट ले लो। तो यहाँ वाटर है, उसके साथ थोड़ा बहुत H+ दे दिए हम। अब देखो ये जो बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्टेड है ना, इसको बोलते हैं एनोड। बहुत ध्यान से सुनो, एनोड बोला जाता है इसको। और ये जो है नेगेटिव एंड के साथ कनेक्टेड है, इसको क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। अब बहुत सारे चीज यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। देखो एनोड में और कैथोड में क्या होता है? एनोड में आपका होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, समझ में आया कि नहीं आया? और ये कैथोड में क्या होता है? आपका रिडक्शन होता है, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ ये जो है ना, यहाँ पर H2O, अब इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हैं हम लोग तो एक डीसी करंट सप्लाई किया जाता है वहां पर। डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या है? खुद से पूछो, आता है क्या? पता है क्या मेरे को डीसी करंट का सोर्स? बता रहे आप लोगों को, सुनो ध्यान से। ये जो लाइट आता है ना घर में हम लोग का, वो डीसी करंट है क्या? देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं हम लोग को डीसी करंट का। बैटरी, वहां पर वो डायरेक्ट करंट का सोर्स है, तो वहां फ्लैक्चुएट नहीं करेंगे, ऑल्टरनेट करंट की तरह डायरेक्ट रहेंगे एकदम, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट के यूज से डीसी करंट का यूज होता है कब कब होता है यूज? जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, समझ में आया कि नहीं यार? जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम यही चीज होता है। अब देखो जब ये बैटरी के साथ इसीलिए बोले कि कनेक्टेड है। अब देखो कैथोड में आपका बनेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, और एनोड में बनेंगे आपका ऑक्सीजन गैस। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। तो इसीलिए हम पूरा एक्सप्लेन किए आप लोगों को कि इलेक्ट्रोलाइसिस और केमिकल मेथड्स ये है जहां से कंपाउंड से उसका एलिमेंट्स को अलग कर सकते। क्लियर हुआ? एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ, समझ में आया? तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब देखो ये 4th पॉइंट था। अब 5th पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि देखो 5th पॉइंट को यहीं से रिलेट कर देते तो आसानी रहेगा आप लोगों को थोड़ा। अब एक चीज बताओ आप लोग, ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है कि नहीं? ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है और ये है आपका कंपाउंड। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी और कंपाउंड का प्रॉपर्टी दोनों सेम है और अलग अलग है? दोनों सेम है और अलग अलग है, ये पूछ रहे हैं आपसे कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और ये इसमें दोनों में कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अलग अलग है। जैसे हाइड्रोजन फ्यूल है, ये क्या करते हैं? एक्सटिंग्विश करते हैं, मतलब पानी को बुझा देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो दोनों के केमिकल नेचर अलग अलग है। तो यही वाला पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहां पर कि एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव डिफरेंट केमिकल नेचर। कंपाउंड्स एंड इट्स एलिमेंट्स हैविंग क्या होता है? डिफरेंट केमिकल बिहेवियर और केमिकल नेचर। सारा कुछ क्लियर आ रहा है? हाँ, समझ में आया कि नहीं है? देखो ये फ्यूल के हिसाब से काम करेगा। हाइड्रोजन फ्यूल होता है बहुत अच्छा। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन भी ऑक्सीडाइज करते हैं। वाटर क्या ऑक्सीडाइज करते हैं? नहीं करते, ठीक है। तो ये अलग अलग है, प्रॉपर्टी इन लोगों का अलग अलग है। तो बस इसी को समझो कॉन्सेप्ट के साथ कि वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जहां से कंपाउंड बन रहा है, उन लोगों के बीच में केमिकल नेचर डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है नेचर। समझ में आ रहा है? राइट। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होंगे। चलो अब देखो 5th पॉइंट हो गया डिस्कशन। अब आएंगे हम लोग 6th पॉइंट में। तो नंबर 6 में हम लोग बात कर सकते हैं। देखो क्या कि जब ये चीज बनता है तो हमेशा क्या होता है कि एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, ऐसा लिखो आप लोग कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। देखो जो चीज हम लोग ऑलरेडी बता दी, कितना पॉइंट होगा? 5 होगा ना, देख लेना एक बार आप लोग। 5 ही होगा आई थिंक, 5 और 6 होगा।
ठीक है, देख लेना। तो क्या है, एक मिनट, तो क्या होगा कि ये ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम एनर्जी इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या होता है, ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन it is always accompanied with always accompanied with एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी चेंज। ठीक है, एनर्जी चेंज के साथ accompanied होता है वो। जैसे एक रिएक्शन होगा तो वहां पर दो चीज हो सकता है, एनर्जी रिलीज होगा, ध्यान से सुनो, एनर्जी रिलीज हो सकता है और एनर्जी गेन हो सकता है, राइट। तो देखो एनर्जी जहां रिलीज होता है वो उस टाइप का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जहां एनर्जी का गेन होता है, मतलब एनर्जी देना पड़ता है, वो होता है आपका एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक। एग्जांपल देते हैं दोनों, देखो जैसे कि मान लो एंडोथर्मिक कब होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो गया, आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगा, तो यहां क्या होता है, सन एनर्जी लेते हैं, ठीक है। ये जो CO2 प्लस जो वाटर होता है वो आपका कंबाइन होता है, सन एनर्जी लेना पड़ता है वहां पर, सनलाइट, राइट, सनलाइट देना होता है वहां पर, सनलाइट, तब जाके ग्लूकोज बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आपका एनर्जी ले रहा है सिस्टम से, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। समझ रहे हो? क्लियर? और भी देखो एंडोथर्मिक, मान लो कि कोई आप चीजें ब्रेक कर रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके ब्रेक कर रहे हो, तो डेफिनेटली क्या होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बनेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेंगे। तो ये हीट देने से ये चीज हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब एनर्जी रिलीज होता है, जैसे कि आप कोई भी चीज को बर्न करो तो वहां पर एनर्जी रिलीज होंगे, राइट। आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में दे दो तो वो वहां पर वो गर्म हो जाएंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, तो ये चीज होता है वहां पर। जहां एनर्जी रिलीज होते हैं उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक बोलेंगे, और जहां एनर्जी का देना पड़ता है, एनर्जी पुट कर रहे हो, इनपुट कर रहे हो सिस्टम में, तो वहां क्या होंगे, आपका एनर्जी एंडोथर्मिक, राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे हम लोग। तो देखो ये जो जब कंपाउंड फॉर्म होता है ना, तो इन लोगों का एक अलग अलग मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं, मतलब जैसे कि एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट वो लोग अभी है उन लोगों के पास, एक मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है स्पेसिफिक, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी पॉजेस करते हैं वो लोग, ठीक है, स्पेसिफिक हो जाता है। तो फॉर ए कंपाउंड क्या होता है कंपाउंड में, ठीक है, कंपाउंड के पास क्या होता है कि दे पॉजेस डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट, डेफिनाइट बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी इन लोगों के पास डेफिनाइट हो जाते हैं। हम उसके ऊपर बेस करके उन लोगों को हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री आ रहा है तो क्या दिमाग में आएंगे बताओ, ऑब्वियसली वाटर के दिमाग में आएंगे ना, वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, तो डेफिनेटली आइस के बारे में सोचेंगे हम लोग। अब देखो जैसे नॉर्मल बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, इसका जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 801 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है 1465 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो ये स्पेसिफिक हो जाता है, इतना हाई है। अब बता सकते हो क्यों इतना हाई है, पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आई मीन है आप लोग नेक्स्ट हायर क्लासेस में से, कि देखो ये सोडियम क्लोराइड क्या होता है, एक ये आयन से बनता है, तो ये होता है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड आयन से बनता है ना, आयन से मिलके,
जैसे सोडियम प्लस और Cl माइनस आयंस होंगे और यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड बन रहा है, तो डेफिनेटली आयोनिक कंपाउंड का देख सकते हैं आप लोग बहुत ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। और जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है, वो वहां पर थोड़ा इंटरेक्शन कम होता है, तो डेफिनेटली उन लोगों का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आयोनिक बॉन्ड कम होंगे। और ये आयोनिक जो कंपाउंड है ना, आप लोग देखो बहुत आसानी से ये लोग डिजोल्व भी हो जाते हैं पोलर सॉल्वेंट, आई मीन वाटर में। वाटर में दे दो पूरा एकदम बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ? तो ये कंपाउंड्स के बारे में एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट आप लोग को दे दिए कि कंपाउंड्स होता क्या है। अब जो भी मतलब जिन लोगों को थोड़ा डाउट है तो कमेंट से पूछ सकते हो कि सर ये कंपाउंड से ये पॉइंट आपने बताया और ये नहीं समझ में आया कि फिक्स रेशियो क्या होता है। ठीक है, हाँ, डेफिनेट रेशियो क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में क्या मतलब कैसे ये लोग डिफरेंस है। जब कंपाउंड्स बनते हैं तो एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होते हैं, लाइक एनर्जी इन्वॉल्वमेंट क्या चीज होता है। ठीक है, तो कंपाउंड के बारे में ध्यान से सुनो आप लोग। कंपाउंड्स के बारे में खुद से पूछो कि ये यहां तक वीडियो देखने के बाद अगर किसी को लगा है कि कंपाउंड सर नहीं समझा पाए हैं, तो डेफिनेटली आप लोग बोलो कि नहीं समझे, नहीं समझे कंपाउंड्स क्या होता है, नहीं समझे अभी भी, तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए और भी स्पेशल वे में कुछ अलग टेक्निक लगा के समझाएंगे। ठीक है, लास्ट कुछ चीज बता रहे हैं आप लोगों को। कंपाउंड्स एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किए थे हम लोग, प्योर और इम्प्योर। वहां पर रखे थे ना कंपाउंड एलिमेंट्स, कंपाउंड्स को, एलिमेंट्स को तो पढ़ लिए हम लोग, वो भी प्योर थे, और कंपाउंड्स जो है वो भी प्योर है। बस यहाँ पर डिफरेंस ये ही है कि कंपाउंड्स में वो लोग बहुत सारा एलिमेंट टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स आके एक फिक्स रेशियो में बॉन्ड कर रहे थे। एग्जाम्पल को याद रख लेना, वाटर को याद रख लो, तो सारा चीज वहीं से क्लियर कर मतलब क्लियर हो जाएंगे कि हाँ कंपाउंड मतलब ये चीज होता है, फिक्स रेशियो होता है बाय मास, इन लोगों का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, और वाटर कहाँ कहाँ से बना है, लाइक दिस। ये मतलब एक फिक्स कर लो, एग्जाम्पल एक फिक्स कर लो और उसको दिमाग में रखो और बस आराम से लिख पाओगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो नेक्स्ट लेक्चर में जो जिसके बारे में बात करेंगे वो है आपका मिक्सचर। तो बहुत अच्छे से समझेंगे इसी हिसाब से, बहुत आराम से, जल्दबाजी नहीं है कुछ, क्योंकि सीखना तो है तो समय तो देना होगा भाई, और जो नहीं समय देगा तो बहुत मतलब बाद में बहुत टाइम देना होगा फिर उसको समझने के लिए। तो अभी टाइम है, अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। ठीक है, मिक्सचर, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर, डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर कैसे बनता है, सॉल्वेंट सॉल्यूट के बेसिस पे कितना टाइप ऑफ मिक्सचर हो सकता है। ठीक है, गैसियस मिक्सचर, गैस मतलब सॉल्वेंट गैस हो रहा है, सॉल्यूट आपका गैस हो रहा है, कब कैसे मिक्स हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, यू नो। ठीक है, और सेपरेशन टेक्निक आएंगे उसके बाद, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे। ऐसे में और भी नेक्स्ट चैप्टर ऐसे जाएंगे, तो बस आप लोगों को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, दोस्त लोगों को बोलो, स्कूल में आप लोगों को बताओ दोस्त लोगों को कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है। देखो यहां पर कोई भी चीज नहीं छोड़े, हम एक भी पॉइंट नहीं छोड़े जो आप लोगों के बुक में है, बस क्या चाहिए और आप लोगों को सारा कुछ समझा दे रहे हैं। अब जो भी डाउट है वो पूछो, आप लोग पूछ सकते हो ना, और कम्युनिटी में हम लोग क्विज वगैरह भी करते हैं, तो वहां पर भी रेस्पॉन्स करो, तो दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ ये सवाल किए थे यहाँ पर, अब ये गलती नहीं होगा एग्जाम में। तो गाइज बहुत सारा बात कर लिए और बहुत सारा भी पढ़ लिए हम लोग, तो गाइज आज रखते हैं यहीं पर। ओके, बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। ओके।